अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ रहा तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते पर चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा, ईरान ना माना तो अगला हमला पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान ने दावा किया उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार किए। ईरान सेना का कहना है इनके लिए नेटवर्क और मिसाइलों से अमेरिकी हमलों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में दावा किया उनके कहने पर पुतिन ने एक सप्ताह के लिए कीव पर हमले रोके। जहां ट्रंप ने कहा उन्होंने पुतिन से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया और असाधारण सर्दी के दौरान कीव और अन्य शहरों पर गोलीबारी ना हो। राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के अनुरोध को स्वीकार किया, ऐसा ट्रंप ने बताया। बुलंदशहर में हिंदू रक्षा दल के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी पहुंचे। उन्होंने तलवार बांटने के सवाल पर विवादित बयान देते हुए परिवारों की सुरक्षा की आवश्यकता जताई। यूजीसी बिल को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदुओं में झगड़े और धर्म विशेष की ताकत बढ़ाने का मामला है। पिंकी ने दावा किया बिल प्रधानमंत्री सिलवानी के ग्राम पठापौड़ी में 15 दिनों से विद्युत सप्लाई बंद होने से ग्रामीण परेशान। बिजली कटौती के कारण पानी की व्यवस्था बाधित और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। ग्रामीणों ने सिलवानी तहसील कार्यालय के सामने धरना देकर समस्या का विरोध किया। धरने पर नेतृत्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अजय पटेल ने किया। ग्रामीणों ने प्रशासन विद्युत विभाग पर मनमानी के आरोप लगाए। उन्नाव के भुरकुंडी निवासी 23 वर्षीय रामजी की जिला अस्पताल में मौत। अब्बासपुर के पास स्थित आरबी होटल ओयो में काउंटर पर काम करते थे, जहां रात अचानक तबीयत बिगड़ी और साथी शोभित यादव ने अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने रामजी को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजनांदगांव के मनगटा क्षेत्र में पुलिस ने रात में कई रिजॉर्ट्स में छापेमारी की। तलाशी के दौरान अवैध शराब सेवन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की पुष्टि। पुलिस ने 5 रिजॉर्ट संचालकों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। मौके पर मौजूद लोगों ने कानून का पालन करने और समझाइश दी गई। संचालकों से पूछताछ जारी। बैरुंदा क्षेत्र के ग्राम आगरा में महिलाओं ने एसडीएम को आवेदन देकर अवैध शराब बिक्री की शिकायत की। शिकायत में हरीश सिंह कुशवा पर कच्ची और देशी शराब अधिक मात्रा में बेचने का आरोप। महिला ने कहा शराब के कारण गांव के युवा नशे की ओर आकर्षित हो रहे। गांव का माहौल असंतुलित हो रहा। स्थानीय लोगों ने कई बार आरोपी को समझाने का प्रयास किया। शाहजहांपुर के भटपुरा चंदू गांव में 30 वर्षीय बलराम की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। पुलिस ने मृतक की पत्नी पूजा, उसके प्रेमी आदेश और एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया। पूजा ने अपने प्रेमी और साथी की मदद से अपने पति का गला धारदार हथियार से काटा। हत्या का कारण पति बलराम पर का पत्नी के संबंधों पर विरोध करना बताया जा रहा। सीधी जिले में विंध्य फिल्म फेस्टिवल का भव्य 7वां संस्करण शुरू। 151 दिनों तक चलेगा। देश भर के कलाकारों, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने आयोजन में सहभागिता दर्ज कराई। टीवी सीरियल हप्पू की उल्टन पलटन की अभिनेत्री कामना पाठक इस फेस्टिवल की खास आकर्षण रहीं। जहां सिंगरौली बीता तो सीधी जिले का हिस्सा था। अशोकनगर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर अशोकनगर में सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा। शहर की सड़कों पर निकाली गई विशाल विरोध रैली और जमकर नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन में युवा शामिल हुए। कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला गया। सवर्ण समाज ने यूजीसी काला कानून तुरंत वापस लो की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कानून वापस न लिया गया तो विरोध जारी रहेगा। इंदौर प्रेस क्लब के मीडिया क्रिकेट सीजन 15 में राजनीति और खेल का अनोखा संगम। कांग्रेसियों की पहली बॉल पर ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैटिंग कर चौका लगाया। सज्जन वर्मा ने विकेट कीपिंग संभाली और मैदान पर चुटकी झपटी का मजा भी लिया गया। गिरधर नागर ने कांग्रेस की ओर से बॉलिंग की। दोनों दलों के नेताओं में हल्की मस्ती भी रही। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर खनियाधाना गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के ब्लॉक अध्यक्ष परमाल सिंह यादव, पूर्व परिषद अध्यक्ष शैलन सिंह जूदेव, अरविंद लोधी और वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष छाया साहू सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। शुभारंभ किया गया दीप प्रज्वलन से हुआ, जहां सेवानिवृत्त शिक्षक कौशाम्बी में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने गांधी जी के सत्य, अहिंसा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को याद किया। कार्यक्रम में सभी ने उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने और अनुशासन का पालन करने का संकल्प लिया। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठा की मांग की। कुशीनगर के विजयपुर उत्तरपट्टी गांव में 13 वर्षीय किशोर चक्की पर गेहूं पिसवाने गया था। मशीन का पट्टा उतरने
कपड़ों में फंस गया। जहां पट्टा फंसते ही किशोर मशीन की चपेट में आ गया। मौके पर हुई मौत। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया हादसा अचानक हुआ। आसपास मौजूद लोग कुछ भी नहीं कर पाए। जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पूरे गांव में शोक का माहौल। महासमुंद जिला कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे पर सांकेतिक चक्का जाम धरना प्रदर्शन का आयोजन। धान खरीदी की अवधि 1 माह तक बढ़ाने को लेकर किया गया। किसान कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा। सांकेतिक चक्का जाम के कारण यातायात पर सीमित असर पड़ा। पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की। महोबा जिला उप कारागार में हत्या के मामले में निर्विरुद्ध महिला बंदी ने अस्पताल में स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। जेल अधीक्षक पीके मिश्रा के निर्देश पर जच्चा और नवजात बच्ची को गाजे बाजे और सजाई गई सरकारी गाड़ी में जेल में प्रवेश कराया गया। जेल कर्मियों और बंदियों ने नवजात बच्ची का दिल खोलकर स्वागत किया। मथुरा में अज्ञात लोगों ने कुमार पाल पर गोली चलाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को परिजन और ग्रामीण तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने हालात नाजुक होते देख उन्हें आगरा रेफर किया। घटना की सूचना मिलते ही थाना राया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र में राया रोड पर जन्मदिन की पार्टी के दौरान रिश्तेदारों ने युवक नवीन को शराब के नशे में एक कमरे में बंद कर बेल्टों से पीटा। पिटाई के बाद आरोपियों ने रोड पर पथराव किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पीड़ित नवीन ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एमसीबी जिले में शराब की दुकानें खुली रहीं, जबकि परंपरा के अनुसार शुष्क दिवस मनाया जाता है। सांस्कृतिक और समाज सुधार के आदर्शों को याद करते हुए कई वर्षों तक शराब बिक्री पर रोक लगाई जाती थी। आज दुकान खुले जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी विरोध स्वरूप मौके पर पहुंचे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का संदेश दिया। नशे से दूर रहने का आग्रह किया। मेरठ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर झगड़े के दौरान एक पक्ष ने फावड़े से हमला किया और गोली चलाने का आरोप भी सामने आया। हमले में घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक ने घटना की तहरीर दी, जिसमें पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान ईशानगर रोड पर 2 संदिग्धों को 315 बोर का देसी कट्टा और कारतूस के साथ पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय श्रीवास, नरेंद्र अहिरवार के रूप में हुई। तलाशी के बाद अवैध हथियार और कारतूस के साथ उनसे हथियार बरामद किए गए। औरैया के देवकली मंदिर से रसूलाबाद धर्मगढ़ बाबा नगरी तक शिवरात्रि तक चलने वाली कावड़ यात्रा में महेंद्र बाबा ने अनोखे अंदाज में भाग लिया। महेंद्र बाबा ने लोहे की कीलों पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हुए आस्था और श्रद्धा दिखाई। उनकी तीसरी कावड़ यात्रा है। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने बिठूर से रसूलाबाद तक यात्रा की थी। पीलीभीत के बड़खेड़ा में दौलतपुर तिराहे पर रात 10 बजे पीलीभीत की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। जहां हादसे में मोटरसाइकिल सवार जमील अहमद, पत्नी मैनाज बी और 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी बड़खेड़ा ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रयागराज में एयरक्राफ्ट हादसे के दौरान साहस दिखाते हुए पायलटों की जान बचाने वाले 3 युवकों को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने तीनों को 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन स्वरूप चेक प्रदान किया। जहां सम्मान समारोह में जिलाधिकारी ने कहा, ऐसे लोग समाज के लिए मिसाल बनते हैं। बताया, बिना देर किए बचाव कार्य में जुटने वाले कार्यों से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। रायपुर के आमानाका इलाके के फर्स्ट ट्राई टेकलाइटिस प्री स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ मारपीट का मामला। परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आमानाका थाना पुलिस ने बच्चों की देखभाल के लिए आया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जहां बच्ची का मुंह धोने गई थी, सीसीटीवी फुटेज में सामने आया, जहां जानबूझकर बच्ची का सिर दीवार से टकराया। हरिद्वार के ज्वालपुर में व्यस्त पीठ बाजार क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मची जब सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे में अचानक आग लगी। बताया जा रहा, विद्युत तारों में शॉर्ट सर्किट के खंभे से चिंगारियां निकलने लगी। आग ने विकराल रूप धारण किया। घटना के दौरान बाजार में मौजूद दुकानदारों और राहगीरों में दहशत।
जालौन की जल्लाद पुलिस का नया कारनामा आया सामने। जनता की सुरक्षा करने वाले यूपी पुलिस के सरकारी नुमाइंदों ने युवक को बेरहमी से पीटा। डायल 112 के पुलिसकर्मियों पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। डायल 112 पुलिसकर्मियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट करने के बाद युवक को घसीटते हुए ले गए पुलिसकर्मी। कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग की इस अचानक कार्रवाई से पूरे औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों और व्यापारियों में हड़कंप। टीम ने रायपुर गजनेर रोड स्थित फैक्ट्री की 3 अलग-अलग यूनिटों पर एक साथ छापेमारी की, जहां कारों के काफिले के साथ पहुंची टीम। कानपुर में गुरु हर राय का प्रकाश पर्व 31 जनवरी को शाम 6 बजे से धूमधाम मनाया गया, जहां इस संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए आयोजकों की ओर से भव्य आयोजन शनिवार को लाजपत नगर रामलीला पार्क बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिख पंथ के महान कीर्तनी जसकरण सिंह, सिमरनप्रीत सिंह सहित अन्य महान कीर्तनकारी पहुंचे। कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य जनपद की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुचारू रूप से पूरा। वर्तमान में प्रक्रिया सुनवाई के चरण में चिन्हित मामलों का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा। जिलाधिकारी ने बताया, SIR के दौरान लगभग 2,07,000 मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में चिन्हित किए गए थे। शिवपुरी जिले के बामोरकला थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत। हादसे में से इलाके में फैली दहशत। मृतकों की पहचान राजेश पाल और संकेत वंशकार के रूप में हुई। दोनों खनियाधाना थाना क्षेत्र के ग्राम सिलपुरा के निवासी थे। टक्कर जबरदस्त थी कि दोनों घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। कौशाम्बी जनपद मंझनपुर में एक पार्किंग स्टैंड पर गुरुवार सुबह एक युवक का शव मिलने से आवारा कुत्ते शव को नोचते नजर आए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मंझनपुर थाना क्षेत्र के कस्बा इलाके में समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास पार्किंग स्टैंड पर सुबह 10 बजे हुई थी घटना, जहां चित्रकूट निवासी रानी के साथ थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री बोन्स वानसाक भी रहे मौजूद। कुशीनगर स्थित भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा की गई विशेष, जहां प्रतिमा पर चढ़ाया गया चीवर। तथागत बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल पर मुकुट बंधन चैत्य की परिक्रमा कर पूजा की गई। थाईलैंड से आए शामिल। सहारनपुर के बड़गांव क्षेत्र में एक गांव में पंचायत ने प्रेमी युगल को सरेआम अमानवीय सजा दी। पंचायत के फैसले के बाद प्रेमी युवक को जूते चप्पल और डंडों से बेरहमी से पीटा गया। इतना ही नहीं, युवक पर थप्पड़ भी जड़े गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। इलाके में हड़कंप मचा। बताया जा रहा ननौता निवासी शादीशुदा युवक का प्रेम प्रसंग था। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में आनंद उत्सव का कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम 14 जनवरी से 28 जनवरी तक पंचायत स्तर पर हुआ। उमरिया जिले की जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत मुर्दिया में उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता देखने को मिली। अंबिकापुर के लखनपुर थाना क्षेत्र के अमेरा खुली मैदान में कोयला चोरी का मामला आया सामने। पुलिस ने दबिश देकर दिन दहाड़े कोयला चोरी करते 7 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी मोटरसाइकिल के जरिए खदान से कोयले की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 मोटरसाइकिल और कोयले से भरे बोरे जब्त किए। अमेरा खदान में लगातार कोयला चोरी की शिकायतें मिल रही थी। बदायूं के दातागंज स्थित सिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत का मामला आया सामने। परिजनों का आरोप है यह अस्पताल लंबे समय से अवैध रूप से संचालित हो रहा था। इलाज के नाम पर अस्पताल की महिला डॉक्टर ने पहले मोटी रकम जमा करवाई और गारंटी भी ली, जहां महिला की हालत बिगड़ने पर परिजन दूसरे अस्पताल ले जाना चाहते थे। ब्यावरा में मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जनहितकारी योजनाओं के साथ छेड़छाड़ का लगाया आरोप। धरने के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन SDM को सौंपकर मनरेगा का नाम यथावत रखने की मांग की। धरने को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा, मनरेगा गरीबों की जीवन रेखा है। डबरा में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धापूर्वक याद किया। पिशोर तिराहा स्थित विधायक कार्यालय पर महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में डबरा विधायक सुरेश राजे और अशोक पाराशर सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बापू को किया नमन। शहर ब्लॉक अध्यक्ष जीतू राजौरिया और विधायक सुरेश राजे ने गांधी जी के जीवन और विचारों पर डाला प्रकाश।
पन्ना जिले सहित आसपास के इलाकों में दहशत फैलाने वाले शातिर चोर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मंदिर से सोने चांदी के छत्र, भगवान के आभूषण चुराने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र समेत 19 चोरी की वारदातों का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपियों के पास से करीब 30 लाख रुपए का सोने चांदी के नकदी बरामद। चोरी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, कटर और फोन जब्त। धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र बेलर गांव में मां दंतेश्वरी फूल मड़ई का भव्य आयोजन। माघी पूर्णिमा के पहले गुरुवार को परंपरागत रूप से हुई मड़ई की शुरुआत। विधिवत पूजा अर्चना के बाद देवी देवताओं के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। आसपास के गांवों में दूरदराज से पहुंचे श्रद्धालु। लोक संस्कृति, परंपरा, आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। बरसों पुरानी थी। रियलमी ने भारतीय बाजार में P4 सीरीज का P4 पावर किया लॉन्च। फोन में दी गई 10,001 mAh की दमदार बैटरी। फुल चार्ज पर 21 घंटे तक मिलेगा बैकअप। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्मूथ टच स्क्रीन और 50 मेगापिक्सल का कैमरा। लंबे बैकअप के साथ हाई परफॉर्मेंस यूजर्स को ध्यान रखकर किया गया डिजाइन। Xiaomi ने 29 जनवरी को भारतीय बाजार में Redmi Note 15 Pro सीरीज की लॉन्च। मिड रेंज सेगमेंट में उतारे गए फोन में 200 मेगापिक्सल का अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कैमरा। Redmi Note 15 Pro में टाइटेनियम ड्यूरेबिलिटी फ्रेम, 45 फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। इसकी कीमत 29,000 से 31,000 के बीच रखी गई। 3,000 का मिलेगा कैशबैक। वीवो ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन X200T लॉन्च किया। भारत में 100x जूम मिलेगा, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप भी मिलेगा, जहां फिंगरप्रिंट सेंसर है। वीवो X200T मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 400 प्लस प्रोसेसर के साथ आता है। मोटरोला, सिग्नेचर और OnePlus 15R को देगा टक्कर। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ने 16,000 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया। अमेजॉन ने पिछले साल से चल रहे रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया, जहां अक्टूबर में 14,000 पदों की छंटनी की घोषणा की थी। अब कुल छंटनी का आंकड़ा पहुंचा 30,000, जहां 2023 के बाद अमेजॉन का सबसे बड़ा ले ऑफ। फिल्म मेकर शैलेंद्र सिंह ने अक्षय कुमार को चौंकाने वाला बयान दिया। जहां अक्षय पहले बिजनेसमैन हैं, बाद में एक्टर। उन्होंने कहा कि फिल्म तस्वीर के फ्लॉप होने के बाद फीस लौटाने से किया था इनकार। सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में शैलेंद्र ने कहा, हालांकि शैलेंद्र बोले बयान निजी नाराजगी नहीं। प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने सलमान खान के गुस्से का किया किस्सा साझा। विवेक ओबरॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सलमान काफ़ी नाराज थे। कहा 2003 में विवेक ने सलमान पर धमकी देने का आरोप लगाए थे। शैलेंद्र सिंह इंटरव्यू में बोले, जहां कॉन्फ्रेंस के बाद सलमान घर गए थे। सलमान को जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न देने की सलाह दी गई थी। नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें की शेयर। तस्वीरों में पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नाना पाटेकर के फार्म हाउस में नजर आए। मल्हार ने पाटेकर और पवार परिवार के पुराने रिश्तों का जिक्र किया। पुणे के पास डोंजे इलाके के पास फार्म हाउस की बताई जा रही तस्वीरें। प्राइवेट लंच के दौरान परिवार साथ दिखा। जावेद जाफरी ने फिल्म माया सभा को बताया अपने करियर की सबसे पावरफुल स्क्रिप्ट। एक्टर बोले, 40 साल के अभिनय सफर में ऐसी कभी पढ़ने को स्क्रिप्ट नहीं मिली। फिल्म में जावेद जाफरी बिल्कुल अलग अंदाज में, किरदार की गहराई, कहानी की मजबूती ने उन्हें फिल्म से जोड़ा। मर्दानी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को उठाती है। रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में प्रभावशाली नजर आईं। जहां मायूस बच्चियों की किडनैपिंग, मानव तस्करी और अमानवीय शोषण पर तीखा प्रहार करती है फिल्म। पहले हाफ में कहानी तेज और झकझोरने वाली, हालांकि इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ धीमी होती है। मजबूत विषय और रानी की दमदार परफॉर्मेंस फिल्म देखने को लायक बनाती है।